अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ में आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी चाहिए। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपको मालूम हो सकेगा अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत के अंदर जो एक्सपर्ट हैं वो तकरीबन 70% है, और उनको जो है लाने का जितने 30% कुवैती हैं इतने ही एक्सपर्ट लोगों को रखा जाएगा। तो उसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बिल जो है अभी पास किए जा रहे हैं। एक इसी तरह से 7 बिल जो है, यानी कि 7 बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं, जिसमें कि किसी भी तरह का कोई भी बंदा काम करता है तो उनको कोई भी रीज़न लेके या किसी भी कारण को देने के बाद में जो है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये 7 बिल जो है अब लाए जाएंगे, और लाने के बाद में जो है अभी थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, और लाने के बाद में जो है किसी भी बंदे को उसके अंदर लाने के बाद, उस बिल के अंदर लाने के बाद में, और कुवैत से उसको डिपोर्ट किया जा सकता है। अब इसमें ये अभी क्लियर नहीं किया गया वो 7 बिल कौन कौन से होंगे और कौन कौन से बिल से जो है लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन 7 बिल जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और तभी जो है 70% को 30% में लाया जाएगा। अब चाहे वो आपका कोई भी जॉब हो, अभी ये क्लियर कट नहीं बताया गया कि ये जॉब वालों को निकाला जाएगा, ये जॉब वालों को निकाला जाएगा, लेकिन जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, वो ये आ रही है, अगर आप किसी भी तरह से कहीं पे भी काम करते हैं और बिना बताए अपने सीनियर को, जो आपसे बड़ा है उस सीनियर को बिना बताए छुट्टी मारते हैं, किसी भी तरह से कहीं भी जाते हैं, तो आपको जो है परेशानी आ सकती है और हो सकता है आपकी जॉब भी छूट जाए। क्योंकि ये बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी दिन काम नहीं करना है, छुट्टी लेनी है, तो आपको जो है परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेने के बाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये बड़ी अपडेट है और ये भी एक रीज़न हो सकता है उस बिल के अंदर भी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है निकल के, कुवैत के अंदर अभी 930 जो है वैकेंसी निकली हैं, लेकिन ये सिर्फ टीचर के लिए निकली हैं जो स्कूल वगैरह में पढ़ाते हैं, और उन लोगों के लिए निकली हैं। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी तरह से एक्सपर्ट बंदे को जो है भर्ती नहीं किया जाएगा, और उन्हीं लोगों को जो है एक्सपर्ट को भर्ती किया जाएगा, लेकिन उन लोगों को भर्ती किया जाएगा जिसके पास में एजुकेशन इसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और जो इसके काबिल हैं। और ये जो है किसी भी तरह से कोई भी नेशनलिटी हो उनको भर्ती किया जाएगा, और इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो जिस चीज़ के काबिल है उन्हीं लोगों को अब कुवैत के अंदर रखा जाएगा। जो फालतू वाले लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, तो हो सकता है उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी आ जाए और बिना काम वालों को जो है निकाला जा सके। तो अभी जो है टीचर की ज़रूरत है। अगर टीचिंग आपको आती है तो थोड़ा सर्च कीजिए, इंशाल्लाह आपको तो कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आपको अप्लाई करना है टीचर की पोस्ट पे कुवैत के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है येलो गोल्ड को लेकर, यानी कि सोने को लेकर और तेल को लेकर। जो अभी हाल ही में अभी देखा जाए तो कुवैत के अंदर जो है सोने के रेट ज़्यादा हो रहे हैं तेल के भाव से, और इसमें जो है मतदाई होने के बाद में कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कंपनियां बंद हो रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको जैसे मालूम होगा, 11 बजे से 4 बजे तक जो है कुवैत गवर्नमेंट ने बोला है कि किसी भी तरह से जो आउटडोर वर्कर काम करते हैं तो उनसे आप काम नहीं करा सकते, बहुत सारी कंपनियों से। पूरे कुवैत के अंदर यही ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बोलते हुए काफ़ी सारी कंपनियां जो है कानून का उल्लंघन कर रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा वर्कर जो है बाहर अभी भी जो है आउटडोर में काम करते हैं। तो इसी तरह से काफ़ी सारे लोगों को पकड़ा गया है, और पकड़ने के बाद में जो है जो काम करने वाले वर्कर थे उनको तो छोड़ दिया गया है, लेकिन उनको भी वार्निंग दी गई है कि आइंदा अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और कंपनियों को वार्निंग ये दी है कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम किसी भी बंदे से काम कराया इस बीच 11 से 4 बजे के बीच में, तो आपकी कंपनी को जो है सीज कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, और 11 बजे से 4 बजे के बीच में बिल्कुल काम मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
क्योंकि उसमें आपको भी परेशानी आ सकती है। अभी तो छोड़ दिया गया है लोगों को, लेकिन फिर भी पकड़ा जा सकता है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचा आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो सारी आपको पसंद आई होगी, जो भी जानकारी मैंने दी आपको सारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह से हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।